Hello friends, welcome to my channel. I am Saloni and today we are going to discuss about introduction of noise. Noise बहुत सारे स्टूडेंट को इस नॉइज़ में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो आज हम इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे. Noise is a general term which is used to describe an unwanted signal which affect a wanted signal. Noise जिसे अनवांटेड सिग्नल कहा जाता है, जो अफेक्ट डालता है वांटेड सिग्नल को. मीन्स नॉइज़ एक तरह से बाधा होता है जो हमारे कम्युनिकेशन करने में, सेंडर से रिसीवर तक मैसेज को पहुंचाने में बाधा उत्पन्न करता है. उसे ही हम नॉइज़ कहते हैं. दिस अनवांटेड सिग्नल एराइज फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोर्सेस. यह अनवांटेड सिग्नल एराइज होता है अलग अलग सोर्सेज से, which may be considered is one of two main characteristics. जिसे अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है. पहला है इंटरफ्रेंस, यूजुअली फ्रॉम अ ह्यूमन सोर्स मेन मेड. एक इंटरफ्रेंस होता है जो मेन मेड होता है और नेचुरली अकरिंग रैंडम नॉइज़, और एक नेचुरली अकर होता है. मीन्स नॉइज़ दो तरह से राइज होता है, एक ह्यूमन सोर्सेस एंड नेचुरली. एनी फोर्सेस दैट इंटरफियर विथ अफेक्टिव कम्युनिकेशन. कोई फोर्सेस इफेक्टिव कम्युनिकेशन में अलग अलग फोर्सेस जो राइज होते हैं. पहला है फिजियोलॉजिकल नॉइज़. जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, फिजियोलॉजिकल नॉइज़ जो फिजिक्स से रिलेटेड होता है, मीन्स हमारे बॉडी से रिलेटेड, उसे हम फिजियोलॉजिकल नॉइज़ कहते हैं. इन्वॉल्व बायोलॉजिकल फैक्टर इन द रिसीवर और सेंडर दैट इंटरफेयर विथ एक्यूरेट रिसेप्शन. यह बायोलॉजिकल फैक्टर होता है जो सेंडर से रिसीवर तक मैसेज को डिलीवर करने में नॉइज़ उत्पन्न होता है, करता है. उसे हम फिजियोलॉजिकल नॉइज़ कहते हैं. और एक होता है साइकोलॉजिकल नॉइज़. साइकोलॉजिकल नॉइज़ जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, जिससे जो माइंड से रिलेटेड होता है. मीन्स हम मेंटली रूप से डिस्टर्ब होते हैं, जिससे कम्युनिकेशन हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं. मेंटल फोर्सेस विद इन अ रिसीवर और सेंडर दैट माइट इनहाबिट हिज और हर एबिलिटी टू आइदर इनकोड और डिकोड अ मैसेज करेक्टली. मेंटल फोर्सेस के कारण हम जो कम्युनिकेशन करते हैं वो सेंडर से रिसीवर तक इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता है. दैट इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, हैड अ फाइट विथ माई पेरेंट्स. मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा झगड़ा हो गया. एंड आई कैन नॉट कंसनट्रेट इन क्लास. जिसके कारण मैं क्लास में कंसनट्रेट नहीं कर सकता. तो यह माइंड से रिलेटेड हुआ, इसीलिए इसे फिजियोलॉजिकल नॉइज़ कहा जाता है. और अगला होता है फिजिकल नॉइज़. फिजिकल नॉइज़ refer to any physical phenomenon that might impair a receiver ability to decode a message. फिजिकल नॉइज़ वह नॉइज़ होता है जो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है. मीन्स हमारा इन्वायरमेंट हमें अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करने देता. एग्ज़ाम्पल के लिए कंस्ट्रक्शन नॉइज़ एंड स्टैटिक. जैसे कि हमारे घर के बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो हम वैसे नॉइज़ में अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम सेंडर की बातों को अच्छे से सुन ही और समझ ही नहीं पाते हैं. तो इससे हमारा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है. तो इसलिए इसे फिज़िकल नॉइज़ कहा जाता है, जो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है. हमारा इन्वायरमेंट हमें अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करने देता है. अब लास्ट है सिमेंटिक नॉइज़, जो हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है. इंटरफ्रेंस ड्यू टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड देमसेल्व्स. सिमेंटिक नॉइज़ हमारे वर्ड से रिलेटेड होता है, मीन्स हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड होता है. अगर हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और वो कोई और लैंग्वेज में, या वह लैंग्वेज जो
हमें समझ में नहीं आता वो लैंग्वेज में करता है, तो इससे नॉइज़ उत्पन्न होता है, जिसे हम सिमेंटिक नॉइज़ कहते हैं। दैट इज़ वर्ड टू टेक्निकल एंड कर्सिंग। टेक्निकल और कर्सिंग वर्ड हमें अच्छे से समझ में नहीं आते हैं। जैसे कि अगर डॉक्टर ऐसे वर्ड यूज़ करता है जो हमें समझ में नहीं आते हैं, तो इसे हम सिमेंटिक नॉइज़ कहेंगे, लैंग्वेज से रिलेटेड नॉइज़। तो यही था हमारा आज का टॉपिक नॉइज़। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और हम आगे वीडियो में नॉइज़ के और भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर इट। थैंक यू।